दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पे किसानों को जमे आज 16 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और कल सरकार के तरफ से तमाम मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम किसानों को जो प्रस्ताव भेजे थे उसके रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं और इसके बाद वो बैठक के लिए किसान जब भी समय मुकर्रर करें सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन किसानों का क्या रुख है? किसान हालांकि पहले इस प्रस्ताव को रद्द कर चुके हैं, लेकिन आगे क्या रुख है हम तमाम किसानों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे और न्यूज़ 24 एक वार्ता के तहत ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर ये डेडलॉक टूटेगा कैसे। आप लोगों को सरकार ने प्रस्ताव दिया, सरकार ने कल कहा कि अब प्रस्ताव पर किसानों का क्या रुख है, हम इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रस्ताव होगा आप लोगों का? ये नो जो हमारे को सरकार ने प्रस्ताव दिया है ये एक जुमलेबाजी है, किसानों के साथ जुमलेबाजी हो रही है। और जब तक ये कानून को रद्द नहीं करते, जो काला कानून सरकार ने हमारे ऊपर थोपा है, इसको किसान कमेटियां जो हमारे किसान कमेटी है उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। ना हम जब ये कानून पास किया ये ना किसी ने पूछा है सरकारों से। वो तो कह रहे हैं कि जो कालापन था, हाँ, जो खामियां थी उसको उन्होंने दूर कर दिया या दूर कर देंगे, तब क्या परेशानी है? ऑल इंडिया जो हमारा किसान है, हमारा इस सरकार से भरोसा उठ गया। ये कभी भी हमारे को सुप के बिक्री कर सकते हैं। हम इनको ऑल एंड जो हमारे को एक ही प्लेयर चला रहा है, एक प्लेयर अंबानी चला रहा है, सरकार को सरकार नहीं है। ये इनको अपने आप बोल रहे हैं हम सरकार हैं। जहाँ तक इन्होंने बोल दिया हम रद्द कर देंगे तो दोबारा अंबानी बोलेगा लागू कर देंगे। अंबानी की ट्रेनें चलने जा रही है, अंबानी का ही एयरपोर्ट चलेंगे और टोटल अंबानी देश चलाएगा। एक राजे का राज होने जा रहा है, दोबारा देश गुलाम होने जा रहा है। हम बता रहे हैं हमने मुगलों से राज सीना है, अंग्रेजों से राज सीना है और दोबारा हमारी ज़मीन हड़प्पन करने की तैयारी है। एक कभी किसी हालत में हम मंजूर नहीं करेंगे। इसमें गुरु नानक का पैरा चल रहा है, गुरु गोबिंद सिंह जी का पैरा चल रहा है, एक संसार में शहीदों का पैरा चल रहा है जो उस टाइम के शहीद है। और सरकार को झुकना पड़ेगा, काले कानून रद्द करने पड़ेंगे और 39 गलतियों की माफी मांगने तक सरकार पे अड़े रहेंगे। सरकार पे भरोसा क्यों नहीं? आखिर सरकार है, चुनी हुई सरकार है, लोकतंत्र है, वो आपको आश्वासन दे रही है। देश के सबसे बड़े दूसरे मंत्री अमित शाह से भी आप लोगों की मुलाकात की गई, उन्होंने आश्वासन दिया, तब भी क्यों भरोसा क्यों नहीं हारा? सरकार का अहंकार जो है उसके लिए ये सारे संघर्ष उठ रहे हैं। हाँ, सरकार जब ये ऑर्डिनेंस लेके आई थी तब किसानों को साथ में लेती तो ये झंझट नहीं पड़ता, ना किसानों को इतना सब छोड़कर अपना करना पड़ता। सरकार की एक ही नीति है कि देश को एक ही प्राइवेट प्लेयर चलाए और अमित शाह उसमें पार्टनर हैं, उसके शेयर हैं सारा। लेकिन मतलब अगर सरकार ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की कि आपके धरने के बाद आपसे बातचीत करने का बुलाया, 6 राउंड की बातचीत हुई, आप लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट वो खामियां बताई कि आखिर क्या गड़बड़ी थी जिसकी वजह से वो कानून आपके लिए काला था, किसानों के हित में नहीं था, अब वो सुधारने को तैयार है? नहीं, वो अब बात पीछे छूट गई ना। जब बच्चा होता है वो टॉफी से मान जाता है, जब बहुत तो बड़ा उसका खिलारा पड़ जाता है ना तो फिर वो टॉफी से तो स्वीट का पैकेज दे रही है ना सरकार। ना अब हम सभी ऑल इंडिया किसान का है जो उससे लड़ेंगे। जो उनका कानून है एपीएमसी पूरे इंडिया में ही लागू करा के रहेंगे। एपीएमसी और जो मिनिमम रोज रेट है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, मोटे तौर पे कई जानकार कह रहे हैं कि जो अगर आप एपीएमसी में माल बेचते हैं, अड़ातियों के बेचते हैं, तो अड़ातिया अपने घर पे तो नहीं रखता ना, वो भी तो फिर बड़े प्लेयर खरीद के जाते हैं। तो जब आप सीधे बड़े प्लेयर से बेचने का आपके पास ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है, आप चाहें तो अड़ातियों को बेचें, आप चाहें तो आईटीसी आशीर्वाद को बेचें या बड़े प्लेयर्स को बेचें, फिर क्या परेशानी है? परेशानी सबसे बड़ी तो ये है कि दे आर गोइंग टू रन द पैरेलल मंडीज। वो क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी और प्राइवेट प्लेयर को भी पैरेलली रन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसकी एग्जांपल मैं आपको जो अभी इतिहास में हुई है, इतिहास में नहीं अभी 2 साल पहले हुई है, उसकी एग्जांपल देता हूँ। बीएसएनएल वर्सेस जियो, ठीक है, बीएसएनएल भी खड़ा रहा और जियो को पैरेलल खड़ा कर दिया। आज बीएसएनएल की क्या हालात है आप देख सकते हैं, ठीक है, और बीएसएनएल खत्म हो गया और जियो जिंदाबाद। लेकिन एंड ऑफ डे कस्टमर को तो फायदा हुआ ना, अगर आप ऐसे तर्क देंगे तो कस्टमर को कितने साल फायदा हुआ? 2 साल। 2 साल फायदा हुआ। आज आप जियो का
रेट देख लीजिए, ठीक है। तो दे आर गोइंग टू डोमिनेट द मंडीज। ये सरकारी स्ट्रक्चर जब खत्म हो जाएगा, जब ये सरकारी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा तो 2 साल के बाद यही आज हम मानते हैं कि हमारी 1868 वाली जो पैडी है दे आर गोइंग टू परचेज एट द ₹2000, ठीक है, ये मानते हैं हम 2 साल के लिए। लेकिन तब तक जब तक सरकारी स्ट्रक्चर पैरेलल रन कर रहा है, जब वो कोलैप्स कर जाएगा सरकारी स्ट्रक्चर, तो उसके बाद क्या करेंगे? ये 1868 वाली पैडी का रेट जो हमें 1200 रुपए देंगे, अरे बेचनी है तो बेच दे, नहीं तो घर चला जा, ये होगा हमारे साथ। दिस इज द दे आर गोइंग टू मोनोपोलाइज। तो आप ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर के बावजूद भी सरकार का इंटरवेंशन रहे और सरकार इंश्योर करे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रिक्योरमेंट करेगी जिससे मार्केट में बैलेंस बना रहे? अरे सबसे बड़ी बात तो एस्टेब्लिश ईसी एक्ट 1955 में जो होर्डिंग की क्लॉज था उसको तो सरकार अमेंडमेंट्स में भी उसने उसके बारे में कोई बात नहीं की। जब उसको होर्डर्स उसको होर्डिंग कर रहे हैं, वो किस लिए होर्डिंग कर रहे हैं? होर्डिंग इसीलिए कर रहे हैं कि जब हमारी फसल तैयार होगी तो दे आर गोइंग टू ओपन द मार्केट, और उसी का रेट जो है 20 रुपए वाली चीज़ का रेट जो है 12 रुपए आ जाएगा, हमसे खरीदेंगे 12 रुपए, और जब हमारा फसल का सीजन चला जाएगा डर है कि बड़े प्लेयर आके मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते करेंगे। दे आर गोइंग टू मोनोपोलाइज, मैनिपुलेट नहीं करेंगे, दे आर गोइंग टू डोमिनेट एंड मोनोपोलाइज, उसको मोनोपोलाइज करेंगे। 2 साल के बाद ये मोनोपोली होने वाली है प्राइवेट प्लेयर की, वो अपने रेट पर खरीदेंगे, अपने रेट पे बेचेंगे। और ये जो कंज्यूमर तबका है, कंज्यूमर वर्ग है, हमारे प्रोडक्ट्स का जो कंज्यूमर वर्ग है, वो भी इसमें बहुत बड़ा पिसने वाला है। दे विल हैव टू कम विद अस, उनको हमारे साथ आना पड़ेगा। अगर नहीं साथ आएंगे वो लोग हमारे, तो यही जो कीमत चुकानी पड़ेगी। 25 रुपए वाला आटा 70 रुपए खाएंगे ये लोग 70 रुपए आटा खाएंगे, 25 रुपए वाला जो आज 25 रुपए आटा खा रहे हैं। और जो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, ये काले कानून तो आप वापस करोगे, इसमें 39 आपने जो गलतियां मानी है, सरकार ने मानी है बैठ के, वो 39 गलतियां मानकर और हमारे को जो जबरदस्ती बोलते रहे, बीजेपी के जो जहाँ जहाँ कार्य करती है वो बोलते रहे इसको ले लो, बहुत बढ़िया आपके लिए, बहुत बढ़िया आपके लिए। अभी उनका मुंह बंद हो चुका है, अभी हर जगह हर स्टेट में मुंह बंद हो गया। ये हमारे को आने वाले समय में पता, हमारी फसल है जो आज 2500 में जा रही है वो 1000 रुपये में जाएगी, और हमारी ज़मीन का रेट 5 लाख तक आ जाएगा, और हमारे किसानों की लिमिट 10-10 लाख रुपया है, और हमारे किसानों की ज़मीन बिक जाएगी। हम मोदी सरकार को बोल रहे हैं हमारी ज़मीन बिक जाएगी, हमारी ज़मीन बिक जाएगी। बिल्कुल, मोटे तौर पे 2 बड़ी कंसर्न है इन किसानों की कि अगर प्राइवेट प्लेयर आएगा तो मार्केट मैनिपुलेट करेगा और किसानों का हक चला जाएगा। अपने कैमरे सहयोगी भरत रावत के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।